हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज है 12 अक्टूबर और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 11 अक्टूबर। इसका सही आंसर क्या होगा? 11 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अक्टूबर के माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस अभी आए हैं, फटाफट हम उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर विश्व शाकाहारी दिवस था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री जयंती थी। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस था। 5 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस था। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मैं उम्मीद करता हूं कि ये याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट को पढ़ते हैं। अगला इवेंट है, अपने करियर में 100 ग्रैंड प्री जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन इसका सही आंसर है। ग्रैंड प्री शब्द जो है यह फार्मूला 1 रेस से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है। अगला इससे संबंधित प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध फार्मूला 1 खिलाड़ियों के नाम क्या है? तो ये है नारायण कार्तिकेय और करुण चंडोक। अगला इसी से रिलेटेड प्रश्न है, भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस ट्रैक कहां पर स्थित है? तो इसका नाम है बुद्ध इंटरनेशनल रेस ट्रैक और यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हाल ही में होने वाले समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार का दूसरा चरण कहां होने वाला है? तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में। आगे संबंधित इसी से हम संबंधित चीजों को समझ लेते हैं। देखिए मैप में एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं। तो यदि मैप में हम इनकी सभी की लोकेशन देखना चाहें तो इससे भी हमें जियोग्राफिकली क्वेश्चंस करने में मदद मिलती है। ये देखिए अरब सागर है जो कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी आप देख सकते हैं, ये भारत के पूर्वी क्षेत्र की तरफ है और बांग्लादेश म्यांमार को लगभग लगते हुए है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम चीन की स्थिति ये रही जो कि वियतनाम और चीन के आसपास की है। तो आपको यदि जियोग्राफिकल लोकेशंस पता होती हैं तो उससे जीके पढ़ने में आपको मदद मिलती है, करंट इवेंट पढ़ने में मदद मिलती है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं हिंद महासागर है जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आता है। तो याद रखिएगा, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए ये जो मालाबार अभ्यास होने वाला है यह 4 देशों के बीच हो रहा है और वो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। इन देशों को मिलाकर क्वाड संगठन भी कहा जाता है। इन देशों को मिलाकर क्वाड संगठन भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्वाड संगठन यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। क्वाड संगठन जो है वर्ष 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। पिछले वीडियो में भी मैंने यही क्वेश्चन दोहराया था, इससे आपको तेजी से याद हो जाएगा। क्वाड संगठन 2007 में स्थापित हुआ था। क्वाड संगठन का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। आगे बढ़ते हैं, इस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन सी नेवी यानी कि उनकी राष्ट्रीय नेवियों के नाम पूछे जा सकते हैं? तो भारत की राष्ट्रीय नेवी का नाम इंडियन नेवी है, अमेरिका की राष्ट्रीय नेवी का नाम यूएस नेवी है, जापान की राष्ट्रीय नेवी का नाम जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है, ये बात याद रखिएगा, और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय नेवी का नाम रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है। तो ये 4 चीजें मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए अतिरिक्त नॉलेज का काम करेंगी। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आ सकता है कि क्वाड जो संगठन है उसके स्थापना के वक्त भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यरत था? तो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह जो थे उस वक्त कार्यरत थे। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड थे, अमेरिका में रिचर्ड कैनी थे और शिंजो अबे प्रधानमंत्री थे जापान के। ये बात याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट इस संगठन को बनाने के लिए जिन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अतिरिक्त क्वेश्चन आपको फायदा दे रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला इवेंट पढ़ते हैं। अगला इवेंट है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान निम्न में से किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लाया गया है? प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। ए ऑप्शन, असंबद्ध योजना, मानकीकरण, मुद्दों का समाधान। दूसरा ऑप्शन है माल और लोगों की
आसान आवाजाही की सुविधा, और तीसरा ऑप्शन है बेहतर प्राथमिकता संसाधनों का बेहतर उपयोग, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान इसलिए बनाया गया है ताकि सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई देरी ना हो, यानी कि अलग अलग विभाग आसानी से किसी योजना को एक सिरे से शुरू कर सकें। इसीलिए यह प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया गया है। यदि आपने अभी तक हमारी योजनाओं से संबंधित वीडियो नहीं देखी है, जिसमें कि मैंने 2014 से 2021 तक की सभी योजनाओं को याद करवाने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक, गोला मार तरीका यानी गोला मार ट्रिक के बारे में बताया है, जिससे आपको 2014 से लेकर के 2021 तक की लगभग 60 योजनाएं जो हैं वो याद हो जाएंगी। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पर जा करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट इवेंट करते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए चुने गए नए हाईकोर्ट जज का नाम क्या है? तो इनका सही नाम आएगा सतीश चंद्र शर्मा। बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान से समझिए, दीपंकर दत्ता जो हैं ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अभी फिलहाल के तौर पर जज हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं, और जस्टिस सुधांशु धूलिया जो हैं ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज हैं। ये बात भी आप अतिरिक्त के तौर पे याद रख लीजिएगा। अब मैंने नीचे की तरफ कुछ ऐसे हाईकोर्ट्स के नाम लिखे हैं जिनका न्याय क्षेत्र का दायरा जो है वो कुछ राज्यों या कुछ केंद्र शासित प्रदेशों तक जाता है। तो ध्यान से समझिए, इसमें जल्दी से हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव तथा महाराष्ट्र, इन 4 जगहों को अपने न्याय क्षेत्र के अधीन रखता है। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता की यदि हम बात करें तो कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार यानी यह न्याय क्षेत्र लगता है। कभी कभी क्वेश्चन इन न्याय क्षेत्रों पर भी पूछ लिए जाते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड तथा मिजोरम ये इसके न्याय क्षेत्र में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, केरल हाईकोर्ट में केरल और लक्षद्वीप ये 2 क्षेत्र आते हैं। मद्रास हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु तथा पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये 3 क्षेत्र इसके न्याय क्षेत्र में आते हैं। अगला जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की यदि हम बात करें तो यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्षेत्रों को कवर करता है। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इनबेस। इसके बाद में ए ऑप्शन की यदि हम बात करें तो मारिया सेरा और दमित्री मुराटोव, इन्हें 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन की यदि हम बात करें तो इन्हें भी इस वर्ष का 2021 का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में दिया गया नोबेल पुरस्कार है। सी ऑप्शन, सुक्रो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जिया परिसी, इनको 2021 का भौतिकी में दिया गया नोबेल पुरस्कार है। तो इस प्रकार से ये सभी 2021 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों के नाम हैं। अंतिम ऑप्शन 2021 की यदि हम बात करें तो इस प्रकार का प्रश्न जो मैंने अभी आपसे कहा, अर्थशास्त्र में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इनबेस। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने अतिरिक्त आपको कुछ जानकारी दी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल से पुरस्कार प्राप्त विजेता जो भारत से संबंध रखते हैं, तो इसमें कुछ नाम हैं। यदि आप ये सब जानते हैं तो आप स्किप करके आगे का वीडियो देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की यदि हम बात करें तो भारत की ओर से इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज के लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला, और इन्हें इस वर्ष मिला यानी कि 1913 में मिला। अगला नाम जो दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता भारत की ओर से हैं, डॉक्टर सीवी रमन, इनका नाम मैंने पिछले वीडियो में भी लिया था। भौतिकी के लिए मिला इन्हें, और रमन प्रभाव के लिए मिला, भौतिकी क्षेत्र में मिला, तथा 1930 में मिला। आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में यह मिला। कृत्रिम जीन के संश्लेषण में, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है किस कारण से मिला, तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण में मिला। 1978 में यह इन्हें दिया गया था। अगला नाम है मदर टेरेसा, शांति के क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। क्षेत्र था समाज सेवा और वर्ष था 1979। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की हम बात करें तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। चंद्रशेखर इकाई, इनका काम यह था, इन्होंने चंद्रशेखर इकाई भौतिकी में बड़ा
सम्मान रखते हैं ये, इसके आधार पर इन्हें मिला था 1983 की बात। अमर्त्य सेन की यदि हम बात करें तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी काम करने के लिए 1998 में दिया गया था। अगला नाम है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है वेंकट रमन। भारतीय मूल के थे ये, इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। काम था राइबोसोम संरचना। ये राइबोसोम लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, ये राइबोसोम संरचना के बारे में इन्होंने काम किया था, इसलिए इन्हें 2009 में ये नोबेल पुरस्कार रसायन क्षेत्र में दिया गया था। अगला और सबसे लेटेस्ट कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य के लिए 2014 में, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सभी पॉइंट्स आपके काम आएंगे, आपके नोट्स बेहतर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में इराक के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मुस्तफा अल कादनी। याद रखिएगा, ये पीएम यानी कि प्रधानमंत्री है इराक। आगे बढ़ते हैं, यदि हम बात करें अगले ऑप्शन की, बरहम सालेह, तो ये प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं इराक के। याद रखिएगा, इराक के राष्ट्रपति हैं। अगला ऑप्शन इब्राहिम राइसी की यदि हम बात करें तो ये ईरान देश के जो हैं राष्ट्रपति हैं यानी प्रेसिडेंट हैं। अगले बात करें इसहाक हर्जोस, तो ये इजराइल देश के प्रेसिडेंट है, ये याद रखिएगा, इजराइल देश के प्रेसिडेंट है, इजराइल देश। देखिए यहाँ पर मैप पे आप देख सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इराक की जियोग्राफिकल लोकेशन है। इस तरफ यानी कि यदि हम बात करें तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इराक के पूर्व में या इराक के पश्चिम में कौन सा देश। तो यदि हम बात करें कि इराक के पूर्व में कौन सा देश है, तो इराक के पूर्व में ईरान है, तथा इराक के पश्चिम में कौन सा देश है, तो इराक के पश्चिम में इजराइल देश है। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूं ये बता देता हूं। इराक में बहुत समय से जनता का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि वे स्वच्छ रूप से, स्वतंत्र रूप से, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। इसीलिए बहुत दिनों से यह खबर अखबारों में बनी हुई है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो मैप में मैंने आपको जैसे बताया, इराक और इजराइल दोनों की पोजीशन और ईरान और इराक दोनों की पोजीशन, आप इसको अच्छे से और अध्ययन कर सकते हैं, जिससे और भी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? देखिए, इराक की राजधानी का नाम क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद, जो कि यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रही होगी। आगे है इराक की संसद का नाम क्या है? इसका सही नाम है मजलिस नाम याद रखिएगा। इराक की मुद्रा है दीनार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है भारतीय सेना प्रमुख मनोज नरवणे किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर हैं अभी। आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन है श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो है गोतबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है महिंदा राजपक्षे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अधिक जानकारियां आपके काम आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास OPHI पहल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने लोग बहुआयामी गरीब हैं? ये रिपोर्ट अभी आई है और इसके अनुसार ऑप्शन सी यानी कि 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीब हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला इससे रिलेटेड क्वेश्चन, UNDP के अध्यक्ष का वर्तमान में नाम है अचीम स्टेनर। अगला, इसका मुख्यालय UNDP का कहां पर है? न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में स्थित है। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो 1965 इसका स्थापना वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 16 अक्टूबर को कितने DPSU की औपचारिक शुभारंभ करने की घोषणा की गई है? DPSU का मतलब हो जाएगा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि ऐसी कंपनियां जो सरकारी हैं और डिफेंस का औजार गोला बारूद बनाती हैं। तो इसका पहली बात, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 16 अक्टूबर को 7 UNDP बनाने की घोषणा की जाएगी, यह आदेश आया है। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, आयुध निदेशालय किसका उत्तराधिकारी संगठन है? देखिए, अभी फिलहाल के तौर पर DPSU की बात हो रही है और इन्हें आदेश देने का काम जो है अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करता है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को हटा दिया गया है और उसकी जगह नया एक उत्तराधिकारी निदेशालय आ गया है जिसका नाम आयुध निदेशालय है। तो याद रखिएगा, आयुध निदेशालय जो है अब नाम चलेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर। अगला है
आयुध निदेशालय ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट के पहले निदेशक के रूप में किसे चुना गया? मैंने 2 दिन पहले के ही वीडियो में ये बात बताई थी और इसका सही आंसर है ER शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन आपका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न करते हैं। हाल ही में GI टैग प्राप्त करूपुर कलमकारी पेंटिंग किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा तंजावुर। तंजावुर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य टैग मैंने यहाँ पर दिए हैं आपके नोट्स को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपके नोट्स बेहतर बन सकें। देखिए, महीदाना मिठाई जो है पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है, इसका GI टैग पश्चिम बंगाल से आता है। पहली बात समझ लेते हैं GI टैग का मतलब क्या होता है। GI यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि कुछ स्थानीय पदार्थों को या वस्तुओं को, स्थानीय कपड़ों को या फिर स्थानीय ऐसी चीजों को जो कि उस क्षेत्र में महत्व रखती है, उन्हें भारत सरकार के द्वारा एक टैग दिया जाता है जिसे हम GI टैग कहते हैं। यहाँ पर महीदाना मिठाई जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है। उसी प्रकार से चमेली के फूल ये भी टैग दिया गया है और इसका संबंध मदुरई से है, जो कि अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले चर्चा में थी। आगे है भालिका गेहूं, ये GI टैग गुजरात को दिया गया है। गुजरात के भालिका गेहूं स्वादिष्ट होते हैं खाने में, इन्हें GI टैग दिया गया है। केला, जिसे जलगांव से दिया गया है, ये जलगांवी केला कहलाता है। जलगांवी केले। प्रश्न इस प्रकार से आता है, जलगांव से किस पदार्थ को GI टैग दिया गया है? तो उसका आंसर आएगा केला। आगे बात करते हैं जर्दालू आम की। यदि हम बात करें तो जर्दालू आम जो है इसका संबंध भागलपुर बिहार से है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं शाही लीची। शाही लीची का संबंध बिहार से है, याद रखिएगा। और गुच्ची मशरूम जो है ये GI टैग प्राप्त है और ये जम्मू कश्मीर का एक पदार्थ है, ये याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेटा आपके काम आया होगा। यदि ये डेटा आपको महत्वपूर्ण लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नए वीडियो के रोज करंट अफेयर के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।